नमस्कार। आज के शिव ध्यान, शिव गान और शिव ज्ञान में हम आपका स्वागत करते हैं। हमारा डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग परिवार के सभी लोगों को हमने ब्लेसिंग दी और अब हमारी हम यात्रा शुरू करते हैं। आज का सब सब्जेक्ट क्या था? एनीबडी कैन से मी? आज का विषय क्या था? अनिल कुमार जी, शिव अनम्यूट तत्व करो। और स्नेक। स्नेक। मेरे पानी जी को, हिना को मालूम है? कोई मालूम है? नीति का मालूम है? मैं, भारती जी आपको ही मालूम है? मेरा आपसे अभिप्राय कि आप जब भी आओ ना तो वो ग्रुप में 8:30 बजे तो आ ही जाएंगे। वो देखकर आज हम किस पे बात करने वाले हैं। तो आइए हम लोगों से शुरू करते हैं कि हम गणेश के जो भगवान शिव के गले में सांप है मिला के उनको डालने। आज वह सांप देखकर हम सिहर जाते हैं। क्यों? कौन बोलेगा? आज मैं आप लोगों से सुनूंगा कि शिव जी के गले में सर्प क्यों डाला जाता है, क्यों डाला है। भारती जी वेरी गुड, अनम्यूट करो भारती को। प्रणाम गुरु जी। उन्होंने विषपान किया था, उनके गले में विष था और विष ही विष को मारता है, इसलिए सर्प को पहन। और दूसरा, प्रकृति में सर्प की भी वो है, मतलब अ, उसका भी अपना स्थान है, उसके बिना भी मतलब बैलेंस नहीं होगा प्रकृति का, इसलिए भी। वेरी गुड। और कोई बताएगा जो भारती जी ने बोला इससे थोड़ा हटके? भारती जी अपने मन से ही भाव बोले। कथा होता है कि एक हाउ हाउ व्हाई वी कीप लॉर्ड शिवा ऑन हिज नेक। अश्विन, या जी अनम्यूट करें। अश्विन जी अनम्यूट करके बताए। आपकी आवाज नहीं आ रही शायद। चलिए आपकी आवाज जब आएगी जब बात करेंगे। और किसको मौका दें, हम बात करें। नीना भी है, नेहा एलेवेली। नेहा से पूछते हैं। नेहा बताओ बेटा, गले में शिव जी के सर्प क्यों डालते हैं? नहीं मालूम? चलो हीना से पूछो, हीना से पूछो। एलेवेली बताएगी फिर। हीना यस। किन जाए जी, हिना जी को इनवाइट करो। गुरु जी प्रणाम। शिव जी शिव जी ध्यान करते हैं तो ध्यान विहीन ना हो, इसके इसलिए वेरी गुड, वेरी गुड। और वैसे कौन ध्यान। बताएगा? और कौन बताएगा? एलेवेली। पता नहीं गुरुजी, पहले से मैं सुनी नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है, वो गले में उस शिव जी को विष होता है ना, ये सर्प जो है ना वो ठंड देने वाली, वो कोल्ड ब्लडेड है, इसीलिए सर्प का यहाँ रहना उसको भी शायद शिवा को भी, ये मुझे ऐसा पता चला, लेकिन वो करेक्ट है या नहीं मुझे मालूम नहीं। वो कोल्ड एनीबडी ब्लडेड है वांट? ना। वेरी गुड। एनीबडी वांट टू एड इन दिस स्टोरी? विष का गर्मी जो होता है ना यहाँ, उसका ठंडक ऐसा। हाँ हाँ, चलो बेटा। एनीबडी कोई शास्त्र के हिसाब से या आज के हिसाब से प्रैक्टिस बताए? हमने पहले भी आपसे सर्प की बात की है। कोई नहीं? मंजू जी, अंजू जी। अच्छा एडी, हम टाइम नहीं खराब कर। देखिए, ये बात आज हम जान के रखें। कितनी बार सांप को दूध पिला के आते हैं, नाग पंचमी आती है, ठीक है, शिव जी के गले में नाग देवता को देख के प्रणाम करते हैं। या कुछ समझो यार।
सब 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 कुछ मान के ही चल रहे हो आप लोग। अरे कुछ जान के भी तो चलो यार। एक मन में आप उत्सुकता बनाए रखना, और मैं आपकी उत्सुकता को पूरा करने के लिए तैयार हूं। जब भी आपको ऐसा लगता है, ऐसा प्रश्न जरूर मुझसे पूछें आप। ये मेरे ही मन में आया सुबह, मैंने कहा चलो इन सब से बात करते हैं कि सर्प क्यों रखते हैं गले में। देखिए, दो प्रकार की बातें हैं। अभी मैं आपसे शास्त्रों के हिसाब से बात करूंगा। इफ आई टॉक विद द एनिशियंट बुक, यूथ कैन नॉट बी बिलीव। देखिए, दो प्रकार के नागों के नाम सुने होंगे आपने। एक शेषनाग और एक वासु। अब शेषनाग जैसा शास्त्र कहते हैं कि उनके फन पे धरती टिकी हुई है, विष्णु जी आराम कर रहे हैं। एक वासु के नाम से जो शिव जी के गले में रहते हैं, गले में रहते हैं। इनकी कहानियां शास्त्रों के हिसाब से बात करूं तो अलग अलग है, तीन चार पांच कहानी। एक कहानी जो प्रचलित है वह, अब शिव जी की जब शादी हुई पार्वती के साथ, तब शिव जी को श्रृंगार के लिए कुछ भी नहीं था। तो जवाबदारी उन्होंने सांपों के की थी, भैया मेरा श्रृंगार करो। एक सर्प अपने आप उनके शरीर गले में आकर, हाथ में आकर, जब आप देखते हो किसी फोटो में हाथ में बंधे हुए बाजूबंद के रूप में, उनका सांपों ने श्रृंगार किया। एक कहानी प्रचलित, ये भी दो तीन कहानियां, वो मैं आपको कहानी में नहीं उलझाऊंगा। मैं आपको आज में लेके आई वॉन्ट टू ब्रिंग टूडे नाउ। इट्स योर सन, आप बच्चा पूछता है गले में मम्मी नाक क्यों डाला है, तो शिव जी को काट लेगा। यू कैन आस्क द क्वेश्चन, यू प्रे फॉर लॉर्ड शिवा, और नहीं नहीं ये गॉड है, इसको नहीं काटेगा। अनम्यूट कर दें जया जी सबको प्लीज। तो अभी कहीं ना कहीं ये भ्रांति है। आपको एक बहुत अच्छा जवाब देता हूं मैं। ये कहानियों में लिखा है शिव जी के गले में क्यों है गले में। देखिए, विष का नाम आता है, शिव का नाम आता है। शिव के भी शिव के भी गले में सांप हैगा। और आप देखिएगा, जो नाप है उनका, इज कमिंग ऑन दिस थर्ड आइज। आप देखिए ना, गले में देखिए उनके थर्ड आइज तक आता है। ये मैं अनुमान लगा रहा हूं। और दूसरी चीज, उस सांप जो वासुकी देव है, इनका उपयोग अमृत मंथन के समय भी हुआ था। शक्त विषक्त इनका शरीर हो गया था, ऐसा शास्त्र बताते हैं। तो शिव जी ने उनको अपने गले में डाल लिया। तो ये कहानियां हैं जिस पर मैं आज तो मैं भी मानूंगा नहीं। चलो भाई ठीक है, मन समझा होगा। ये गांव वालों को एक संचेतात्मक सूचना के लिए क्या करा, शिव जी के गले में सांप लगा। सांप के कंठ में विष होता है, ये हम सब जानते हैं। और शिव जी कंठ में होता है, और सांप के सिर्फ अग्रभाग में, जिस प्रकार शिव है उसी प्रकार अग्रभाग में, चेहरे के गले पे जहां पर शिव भगवान के कंठ में, उसके भी कंठ में एक विष की थैली रहती है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, आज की तारीख में सबसे अवेयर, सबसे ज्यादा सजग, सबसे ज्यादा सतर्क सिर्फ स्नेक, सांप है। उठा लीजिए, हाउ विच इज द एनिमल इज टू अवेयर। इवन खरगोश वगैरह सबसे इनको हार्ट आने के पहले ही सांप। तो ये क्या है, keep your awareness with you on third eyes, because awareness is lying on third eyes. कुछ भी हो, हिम्मत हो, अपना विवेक मत खो। इमोशंस के पीछे, भावनाओं के पीछे, विचारों के पीछे आप सबसे पहला अपने अवेयरनेस को रखो, अपने विवेक को रखो। यह शिव जी के
गले में सांप रख के संकेत देते हैं, स्नेक जो नाग महाराज देते हैं। तो अगर कोई बच्चा पूछे आपसे कि मम्मी शिव जी के गले में सांप क्यों रहते हैं, बेटा ये शिव जी के सांप में इसलिए रहते हैं कि ये हमको संदेश देते हैं कि आप अपने अवेयर मोड में रहें। अवेयर मोड मतलब प्रेजेंट में रहें, कभी अपने माइंड को भूतकाल में ले जाएं, प्रेजेंट मोड में रहें। सांप कैसा रहता है, जरा सा में पलट लेता है, अलर्ट रहता है। दैट इज द मेन मीनिंग। कोई नहीं मानेगा, बच्चे बच्चे आपके सुनाओगे ना कहानी कि पार्वती जी ने श्रृंगार की थी तब पहना था, अरे क्या फालतू बनाते, क्या क्या लिख दिया। हाँ या ना? आपको उनको बताना है, एक्सपर्ट साइंस। आदि जय जी कोई अनम्यूट है शायद, अभी पूरा म्यूट ऑल कर दो आप लोगों को संदेश देना सबको ये। आज के बाद सेशन के बाद शिव जी के गले में सांप क्यों है? एक आज जैसा आप लोगों ने बोला वो ठंडक पहुंचाता है, विष विष को ठंडक कैसे पहुंचाएगा यार? गंगा नदी है उनके शरीर में, वो जल हम डालते हैं उनके ऊपर, वो ठंडक पहुंचाता है। विष शिव जी के कंठ में ही विष है पूरा, पूरे सांपों की प्रजाति आ जाए इतना विष है। इसीलिए सिर्फ विष। और एक और चीज संदेश दूंगा, सिर्फ, बाकी इतना भोला है सांप, इतना भोला है सांप कि आप उसकी नेक की निकाल दो थैली, आप सांप से मरने वालों की मृत्यु की संख्याओं में 90% केवल सांप के भय से मरते हैं, 10% डर से मरते हैं। तो केवल वो, आप वो निकाल दो उसकी थैली, तो वो सपेरा ऐसा खेलता है सांप के साथ जैसे बच्चा, आपके गले में डाल देगा ही डाल देगा। तो सिर्फ एक विष देखकर उस पूरे व्यक्ति को गलत बोलना गलत है। किसी एक बुराई देखकर उसकी 100 अच्छाइयां को इग्नोर करना गलत है। अपने आप में सजग रहें, बिकम अवेयर, ऑलवेज बी रेडी, अलर्ट बी रेडी with your thoughts, with your emotions, with your situation in the front of any person or anything. If you are in a aware mode, you can handle your situation easily. That's why I always say, whenever you are too happy, don't make any promise. Because whenever we are happy, that time we are not in aware mode. When we are too aggressive, that time also in aware mode. That time aggressive, don't speak a single word. And when you are sad, that time also you are not even emotions हावी on you. तब भी कोई निर्णय मत लो। ये हम बार बार कहते हैं आपको। जब आप अवेयर मोड में रहो, सामान्य सांसें चलती रहो, सतर्क रहो, वर्तमान में रहो, क्या करना, देन टाइम टेक ए डिसीजन। कि आप अपने बच्चों को फॉरवर्ड कर सकते हैं बात, क्योंकि आप जो बोलेंगे 12-15 लोग आए, वो बच्चे बोलेंगे, बच्चे उनके बच्चे भी नहीं समझेंगे, हमारी कथा को तो उड़ा देंगे। कोई नहीं होता ऐसे। तो होता है क्या कि गने के सांप में शंकर है। तो वह स्थिति के हिसाब से उस वक्त जमाने में कभी सोचा था ऐसा कि ऐसा हो जाएगा कि मोबाइल में सुनी आ जाएगी। और आज की तारीख में मोबाइल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी नई चीज आई है कि आप 4 लाइन लिख दो, वो 4000 लाइन अपनी तरफ से लिख देगा। कभी सोचा था आपने 2 साल पहले सा? नहीं। तो जो जो चीज नहीं सोचोगे वो होगी। और मेरा आपको पूरा ये कहने का भाव है कि गशिव जी के गले में सर्प केवल एक सजगता की निशानी है, एक अवेयरनेस की निशानी है कि हमेशा अवेयर रहो। इमोशंस, विचारों को, भावनाओं को अपने ऊपर हावी मत होने दो, ना कोई व्यक्ति को, ना कोई वस्तु को, ना कोई परिस्थिति को। जब आप किसी चीज को, अपनी परेशानी, बॉधेशन को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, दैट टाइम यू आर इन अ चैलेंजिंग मोड, दैट टाइम यू आर इन अवेयर मोड। क्लियर? ओके। तो ये कुछ बातें हैं जिसको मैं, ये रिकॉर्ड भी हो रही है, बोल के जा रहा हूँ सरल सरल बात, शब्दों में, सरल प्रकार से। आप लोगों की जवाबदारी है कि इसको आगे कैसे बढ़ाना। बढ़ाओ जरूर। इससे हमारे
ईश्वर जो एक संकेत के रूप में बनाए गए हैं। एक बात बताओ, क्या शिव जी का इतना विराट रूप है, गंगा है गले में, एक सांप इतना बड़ा गले में आ गया। उस सांप को कितना बड़ा रूप धारण करना पड़ेगा। ये तो बता दें, शेषनाग के फन के ऊपर धरती टिकी है, तो धरती में वो विष्णु महाराज बैठे हैं। ये कहीं ना कहीं शास्त्रों को प्रणाम करते हुए, लेकिन आज प्रायोगिक जीवन में, आज हमारे इंस्टाग्राम, वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइम में, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मान कर चलो, वो मान चल रहा तो है, लेकिन उसको मानने के लिए थोड़ा जानो भी, और अपना विवेक जला लो। ऐसा नहीं कि आप अपना विवेक, हो सकता है आपने मैंने आपको विचार बोल दिया, आप 15 ने बोलो, धीरे 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 बात ऐसी बोले कि भाई सांप क्यों रहता है, भाई वो अवेयरनेस की चिंता है। ऐसे ही वो, जैसे कथा सुनाता हूं ना आपको मैं, बिल्ली की और गुरु की, बस वो की कथा वैसी की वैसी बोलती जाएगी। मैं बार बार बोलते जाऊंगा, आप भी बार बार सुनते जाओगे, आपको याद आता रहेगा, आप 10 जनों को बोलोगे, 5 जनों को बोलोगे, ये बढ़ते बढ़ते लोग हो जाएंगे। अगर एक आरती की बुक में 4 लाइन गलत लिख गई, वो प्रिंट हो गई, वो 5 लाख कॉपी है, तो 5 लाख कॉपियों में ही गलत पढ़ा जाएगा। आज की तारीख में शब्दों पे भी हम विश्वास नहीं कर सकते, ना ही विकिपीडिया पे कर सकते हैं। विकिपीडिया में भी मैं देखता हूं कुछ पेज शास्त्रों के, कौन कौन से धर्म के लोग आ जाते हैं पहले, कृष्ण भगवान के, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, तो दे विकिपीडिया में भी आप एडिट कर सकते हो उसको। आप अपने विवेक पे ध्यान दो, और अपने विवेक का उपयोग करके अपने अतीत की महापुराण उनको बच्चों को दो। हो सकता है जो आपकी माँ पुराण लिखने वाले हो, पिता पुराण लिखने वाले हो, उनके अंदर भाव भाव है। मैंने माँ से पूछा, उन्होंने कहा, तो ये चीज आगे तक जाएगी अगर आपको लगता उचित है। उचित है ना? आप में से कितने लोग कन्विंस है मेरे से? ये आप देख लीजिएगा कि विच इज द अवेयर, सबसे ज्यादा अवेयर कौन, सबसे ज्यादा अवेयर सांप है, सर्प। और सिर्फ अवेयर, और बाकी एक उसकी बेचारे की वो विष की थैली निकाल दो, तो सीधा बन जाता है, कुछ कर नहीं सकता है, यहाँ बैठो वहां बिठाएगा। वो सपेरा उसको बीन पे बजाता है, वही विष निकाल दिया उसका, वो सपेरा उसको बीन बजा के खिलाता है, बेटा लोग खेलते हैं। मतलब ये वह विष है, उसकी जान बचा के रखता है। कई चीजें ऐसी हैं कि किसी के बुराई से उसमें अच्छाई छुपी हुई है, और किसी की अच्छाई से उसकी बुराई डूबी हुई है। जीवन है तो अच्छा बुराई का संगम है, खेल है। आइए आगे चलते हैं शिव ध्यान पे। हम ये पूरा श्रावण में, हमारे जी ग्लोबल हिंद डे जब तक जाएंगे हम, तब तक हम शिव के बारे में बात करेंगे। और हमारा प्रयास रहेगा, हम वहां से आएंगे तो भी हम शिव की बात करते रहेंगे, क्योंकि शिव इतना एक प्रचंड है, सब्जेक्ट है, जिसके बारे में ये जो 4 महीने मिले हमको, पुरुषोत्तम मास के, अधिक मास के भी, 30 अगस्त को शायद राखी है, तो तब तक हम चाहते हैं कि हम शिव के ऊपर ही बात करें, श्रावण में बात करें। हमने बेलपत्र पे बात कर ली, कल हम बात करेंगे कि मृगशाला क्यों पहनते हैं। आज तो हम बात करें कि गले में सर्प क्यों है। ठीक है, अलग अलग कहानियां, लेकिन हमें तो ये मालूम है शिव एक सांकेतिक है, और एक सजगता में हमेशा रहो, क्योंकि आप शिव हो। आप शिव हो, आपके गले में सांप नहीं है, लेकिन सजगता आप होना चाहिए। एवरी टाइम यू हैव टू बी अवेयर। डू फेथ, नेवर डू द ब्लाइंड फेथ। Never allow anyone who can make a business of your emotions. Your emotion become a marketing tool for someone. People are ready. I'm not saying all are the wrong, but most of it. That I am assuring you, every power is lying in within you. Every Shiva, every Vishnu, Brahma, all are lying with you. You have every power to solve your own botheration and worries. Subject to some medicine is okay. You require doctor. Baki rest of small thing you can do. Never go in front of God like a beggar. Okay?
आइए थोड़ा ध्यान चलते हैं। आज हम चक्र ध्यान करेंगे। सबसे